हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज कलेक्टिव एनर्जी, डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी, ये सारे का मिला के मैं आज एनर्जीज के ऊपर में बात करना चाहूँगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट होगा, देन मैं आगे भी ये वीडियोस चैनलिंग का एनर्जीज के ऊपर में लेके आऊँगी। ठीक है, नाउ इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इनोवा करवाती हूँ, सेशन भी लेती हूँ। आपको अगर ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए भी वर्क करती हूँ और अदर पीपल के लिए भी वर्क करती हूँ। ठीक है, नाउ आज की जो कलेक्टिव एनर्जी को अगर ग्राउंडेड तरीके से देखें तो डीएम और डीएफ दोनों एक डीपर शिफ्ट में गुजर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग होगा। ठीक है, दोनों की सोच अलग होगी, लेकिन डीपर इनर शिफ्ट हो रहा है उनका। जैसे कि डीएफ की आज इनर क्लैरिटी ज़्यादा है, इमोशनल मैच्योरिटी ज़्यादा है। वो समझ पा रही है कि मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, कहाँ मैं इमोशनल ज़्यादा हो रही हूँ, कहाँ मुझे बाउंड्रीज लगाना नहीं लगा रही हूँ। ये सारा इनर शिफ्ट हो रहा है उसका। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग और डाउट उसकी एनर्जी को ब्लॉक करती है, उसको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग को कई डीएफ्स को समझ में आ रहा है कि ओवर थिंकिंग में कहाँ कर रही थी, एंड ये जो डाउट की एनर्जी है, ये सारा जो ब्लॉक जैसे आ रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा होगा, पर साथ में ना आप बाउंड्रीज भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे कि हाँ, हार्ट चक्र ओपन होने से क्या होता है कि आप हर किसी को प्यार करने लग जाते हो। ठीक है, आप समझते नहीं, इमोशनली आ जाते हो ज़्यादा। लेकिन अब आप इमोशनल मैच्योर हो रहे हो, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो आप बाउंड्रीज भी बना के हर चीज़ क्लियरिटी से कर रहे हो। अब जो डीएफ के माइंड पे होगा ना, मुझे चेज नहीं करना, मुझे अलाइन हो रहा है। ठीक है, एनी हाउ अलाइन होना है, अभी ये रियलाइजेशन स्ट्रांग हो रहा है काफ़ी डीएफ्स के। ठीक है, थोड़ा आपके डीएम से डिटेचमेंट फील होगा। ठीक है, ये एक्चुअली आप नमनेस में नहीं जाओगे, अपने को सेल्फ रेस्पेक्ट दे रहे हो एक्चुअल में। डिटेच होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे 100% डिटेच हो जाते हो, नहीं, आप अपने ऊपर फोकस करते हो, वो बंदा रहता है। ठीक है, आप टोटली अपने बारे में सोचते हो, तो आपकी जो इनर फीलिंग होती है ना, मैं रेडी हूँ, बस मैं वेट नहीं करूँगी, जो होगा फोर्सफुली बिल्कुल नहीं होगा, प्यार से डिवाइन की तरफ से होगा। ठीक है, ये सोच के आप अभी डीएफ्स बढ़ रहे हो। अगर आप में से डीएफ्स जो भी इस चीज़ को सोच रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा चीज़ है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, एंड अपनी जो एनर्जी को वेस्ट करना बंद करके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड इसी से ही आपका डीएम आपकी तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, नाउ अभी डीएम की एनर्जी कैसी हो रही है, जैसे कि दोनों अपने पाथ पे हो और इनर शिफ्ट में आ रहे हो, तो डीएम भी आज थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट में होगा वो। ठीक है, रियलाइजेशन फेज में, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरी डीएफ थी वो, मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये सोच आ रहा होगा। ठीक है, बाहर से साइलेंट होगा वो। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको फील हो रहा है कि हाँ मैंने ये सब किया, डीएफ को वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, अब वो आपके जो कनेक्शन का है ना, डेप्थ फील कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैंने गलत किया, ये सारा डेप्थ अभी फील कर रहा है वो। ईगो और हार्ट के बीच में ना ऐसे खींचातानी चल रहा है उसका। ईगो बोल रहा है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता तू, लेकिन हार्ट बोल रहा है नहीं, वो मेरी है एंड मैंने ये सब चीज़ किया। ये सारा उसका अभी पुल हो रहा है। ठीक है, कुछ डीएम तो गिल्ट भी फील कर रहे होंगे पास्ट के एक्शन उन्होंने किया है ना डीएफ्स आप लोग के साथ में, तो वो गिल्ट फील कर रहे हैं। देन उसकी एनर्जी भी आप पिक कर रहे हो। अगर जिनको भी ये एनर्जी आप अपने डीएम की पिक करनी समझ में आती है ना, तो वो ज़रूर आपको गिल्ट फील हो रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि इनर वर्क कर रहे हो, तो लेकिन आपको फील हो रहा कि ये हाँ, दिस इज़ माई एनर्जी, बट
अब ये जो गिल्ट की एनर्जी फील हो रही है आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट लॉस हो गया, अब मैं कैसे अप्रोच करूं, ये वाला दिमाग है। अब मैं कैसे करूं, पूरा चीज़ सही करना है। जितना भी गलती हुआ, अभी देखो डीएम की एनर्जी, जितने भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, अभी रियलाइजेशन आ रहा है उनको, गलती, वैल्यू, ईगो डेथ हो रहा है। अब डीएम और डीएफ में कलेक्टिव डायनेमिक क्या हो रहा है ना, एनर्जी में पुश पुल थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि डीएफ भी अपना समझ रही है और डीएम भी अपना समझ रहा है, ठीक है ना। तो फिर डीएम बैक होता है और डीएफ उसको चेस करती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो पुश और पुल का जो गेम है ना, अभी कम होगा, ठीक है। अब क्या होगा ना, डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगा, ठीक है। आप क्या करते हो ना, डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से चूज करते हो। डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से चूज नहीं होता है। डिवाइन अपने तरीके से जब आप काम करते हो तब आपका डिवाइन टाइमिंग ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। सबका डिसाइड हो रखा है डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो। अब क्या होगा ना, फोर्सफुली अगर कोई भी डिवाइन टाइमिंग का फोर्सफुली काम करेगा तो डिले होगा, ठीक है। अब टेलीपैथी जो कनेक्शन होगा ना, स्ट्रांग होगा, ठीक है। सडन आपको थॉट आएगा, ड्रीम्स में आपका डीएम आ जाएगा। अब डीएम के भी लाइफ में सडन थॉट आएगा, डीएफ के बारे में सोचेगा, उसको भी ड्रीम आएगा, ठीक है। एक डीएफ के ड्रीम में नहीं, डीएम के ड्रीम में भी डीएफ जाती है, ठीक है। तो अब टेलीपैथी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा इसमें। कहा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन आज आपको क्या करना चाहिए ना, ओवर थिंकिंग को ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसमें घुसना नहीं कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसने ऐसा क्यों, नहीं, ऑब्जर्व करो ये क्यों हो रहा था एंड इसका रूट क्यों क्या है, ठीक है। अपनी लाइफ में फोकस करो। यूनियन का देखो, यूनियन को अट्रैक्ट करना है, उसको चेज नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखो। एक सिंपल सा एफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल छोड़ती हूँ, जो मेरा है वो मुझे अलाइनमेंट में मिल जाएगा। ऐसा कुछ छोटा मोटा एफर्मेशन अगर जानते हैं तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं, क्योंकि एफर्मेशन से भी आपके अंदर में मोटिवेशन मिल सकता है। होगा तो आप चैट जीपीटी अगर यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी एफर्मेशन आप मिल जाएगा, आप उसको लिस्ट बना के आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होगा तो मैं एफर्मेशन की वीडियोस भी लेके आ जाऊंगी। देखा जाए तो आज का जो एनर्जी है, लेट गो वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड जितना डिवाइन फेमिनाइन आप स्टेबल रहोगे, उतना डीएम भी नेचुरली आपकी तरफ बढ़ेगा बिना फोर्स के, ठीक है। होप सो आपको अगर ये चैनलिंग पसंद आए, अच्छा लगा, रेजोनेट हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट और भी चैनलिंग वीडियोस लेते आऊँगी। एंड इन वर्क के ऊपर में अगर कोई टॉपिक है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, वो भी मुझे बताएं, मैं ज़रूर उस वीडियो पे भी उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। होप सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड यस, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।